अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि खानकाह के अंदर उरहान साहब आगे बढ़ते हुए राहिबा सोफिया के ऊपर अपनी तलवार तान लेते हैं और कहते हैं, अस्पोर्चा कहाँ है? तो राहिबा कहती, सुल्तान उरहान, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो सुल्तान पूछते, तुम कौन हो? तो राहिबा कहती, मैं इस खानकाह में सरबराह पादरी हूँ, लेकिन हमें अभी जाना चाहिए। क्लेमेंस और इसके आदमी यहाँ किसी भी वक्त आ सकते हैं। सुल्तान पूछते, क्लेमेंस कौन है? इस दौरान क्लेमेंस वहाँ आ जाता है और कहता है, मैं हूँ, तुम उरहान हो? हाँ। और फिर अपने सिपाहियों से कहता, इसे मार डालो। उसके सिपाही आगे बढ़ते हैं और उरहान साहब पर हमलावर हो जाते हैं। उरहान साहब उनसे लड़ने लग जाते हैं और पलक झपकने से पहले ही उन दोनों को मौत के घाट उतार देते हैं। और फिर इसके बाद क्लेमेंस की जानिब बढ़ते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। थोड़ी देर उनके दरमियान लड़ाई जारी रहती है और बिलाखिर उरहान साहब उसे भी मौत के घाट उतार देते हैं। और फिर इसके बाद राहिबा सोफिया के पास आते हैं और पूछते, यह गाफिल कौन है? तो राहिबा कहती, यह अंद्रयास के आदमियों में से एक था। इसे शहनशाह की हिफाजत पर मामूर किया गया था। हमें इस तरफ जाना चाहिए। शहजादी अस्पोर्चा इंतजार कर रही हैं। और फिर राहिबा सुल्तान को लेकर शहनशाह के कमरे की जानब रवाना होती है। इधर शहजादी अस्पोर्चा अपने बाबा के पास बैठी हुई होती है और उनसे कहती, चलें बाबा, बराए मेहरबानी चलते हैं, चलें यहाँ से चलते हैं। लेकिन शहनशाह खामोश रहता है। और फिर शहजादी कहती, मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो बाबा। और दरवाजे के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। उरहान साहब जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होने लगते हैं तो अस्पोर्चा उन पर हल्ला बोलने लगती है, लेकिन उरहान साहब उसका बाजू पकड़ लेते हैं और उसे दबोच लेते हैं। शहजादी कहती, उरहान? जबकि बाहर एवरनोस फातिमा अपने सिपाहियों के हमरा खानकाह के ऊपर मुसलसल नजर रखे हुए होते हैं। फातिमा कहती, काफी वक्त हो गया है, हमें नहीं मालूम कि मेरे भाई को अंदर अस्पोर्चा मिली है या नहीं, क्या हम जाकर देखें? शामिल कहता, फातिमा खातून का फिक्रमंद होना दुरुस्त है, काफी वक्त हो गया है। और फिर तमीर बोका कहता, शायद हमारे सुल्तान मुश्किल में है, हमें जाना चाहिए। तो एवरनोस कहता, चलते हैं, और उठकर रवाना होने लगते हैं। इस दौरान पीछे से मुस्तफा आ जाता है और कहता, रुको। तमीर बोका पूछता, क्या हुआ है मुस्तफा? मुस्तफा बताता है कि शहजादा और उसका दस्ता इधर आ रहा है, इसके पास पूरी फौज है, बहुत सारे सिपाही हैं। यह सुनकर एवरनोस और बाकी सब परेशान हो जाते हैं। एवरनोस कहता, वो शहनशाह से मिलने आ रहा है। शामिल कहता, हमारे सुल्तान को फौरी तौर पर अस्पोर्चा खातून के साथ बाहर आना होगा, वरना वो अंदर ही फंस जाएंगे। जबकि अंदर खानकाह में उरहान साहब अस्पोर्चा से पूछते, क्या तुम ठीक हो? अस्पोर्चा पूछती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उरहान साहब कहते, मैं वो हूँ जिसे ये सवाल पूछना चाहिए। अस्पोर्चा कहती, मुझे करना पड़ा उरहान। सुल्तान कहते, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, हमें अभी जाना है। और फिर सुल्तान शहनशाह के पास आते हैं और कहते हैं, चलें शहनशाह, चलें। लेकिन शहनशाह खामोश रहता है और कोई जवाब नहीं देता। अस्पोर्चा कहती, उन्होंने मेरे बाबा को मुझसे छीन लिया है उरहान, ये अब मुर्दा से भी बदतर हालत में है। सुल्तान शहनशाह को पुकारते हैं और फिर अस्पोर्चा शहनशाह के पास बैठ जाती है और कहती है, बराए मेहरबानी उठें बाबा, हमें जाना होगा, उठें, यहाँ से चलें। तो शहनशाह कहता, उरहान, तुम्हारे पोते वो तख्त लेंगे जो मेरे पोते ने मुझसे छीन लिया। अस्पोर्चा कहती, नहीं, आप इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते, चलो चलते हैं, चलें बाबा, चलें। और फिर उरहान साहब अस्पोर्चा से कहते, अस्पोर्चा, हमें जाना होगा। जबकि बाहर शहजादा अपनी पूरी फौज के हमरा खानकाह की जानब बढ़ रहा होता है, जबकि एवरनोस, फातिमा और बाकी सब छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। एवरनोस कहता, ये वो कसाब है जिसने तख्त के लिए हजारों मासूम जानों का कत्लेआम किया, ये बचपन ही से ऐसा था, इसके पास कोई रहम नहीं है। फातिमा कहती, हमें कुछ करना होगा, वरना मेरा भाई और अस्पोर्चा अंदर ही फंस जाएंगे। तमीर बोगा कहता, एवरनोस, जब शहजादे का दस्ता यहाँ पहुंचेगा तो हमें कोई मौका नहीं मिलेगा, हमें खानकाह जाना होगा। तो एक सिपाही कहता, हमारे सुल्तान ने हमें वहां ना जाने को कहा है। शामिल कहता, यह शहजादे और इसकी फौज के पहले की बात है, अब हालात बदल गए हैं। तमीर बोगा कहता, जी हाँ। और फिर फातिमा कहती, हमें या तो हमला करना चाहिए या खानकाह जाना चाहिए, बाकी जो आपका हुक्म एवरनोस साहब। जबकि एवरनोस बिल्कुल सोच विचार में मुब्तला होता है। जबकि इधर बोरसा महल में कासम, सुलेमान और गुलसम मालहून खातून के सामने मौजूद होते हैं और अपना सर झुकाए खड़े होते हैं। नीलोफर कहती, चलो बेटा, अब बोलो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिस पर वो सब खामोश रहते हैं। और फिर गोंजा कहती, इतना अहम क्या है, मैं भी मुतजस्सिस हूँ बच्चों। तो सुलेमान कहता, हम जानते हैं कि हमने जो किया माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें आपको कुछ बताना है। मालहून कहती, तुमने ऐसा क्या किया है जो माफ नहीं किया जा सकता? चलो अब जबान को लगे ताले खोल दो। कासम कहता, हमने शहजादी अस्पोर्चा के फरार होने में मदद की। यह सुनते साथ ही नीलोफर कहती, कैसे, क्या कह रहे हो कासम? सुलेमान, मालहून कहती, तुम ये कैसे कर सकते हो बेटा? चलो, कासम और गुलसम बहुत छोटे हैं, वो कुछ भी नहीं समझते, तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? सुलेमान, क्या तुम भी ठीक से नहीं सोच सकते थे सुलेमान? नीलोफर कहती, आह सुलेमान। इस दौरान गोंजा के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है तो एराज फौरन दाई को बुलाने के लिए भागती है और सब खवातीन गोंजा को लेकर वहां से रवाना होती हैं। तो
मलहून बच्चों से कहती ये खत्म नहीं हुआ, हम बाद में बात करेंगे, और मलहून भी गोंजा के पीछे रवाना होती है। जबकि बाहर अलाउद्दीन साहब खलील अपने घोड़ों पर सवार बोरसा महल में दाखिल होते हैं और घोड़ों से नीचे उतरते हैं तो अलाउद्दीन साहब खलील से कहता ठीक है जानदारली, बुरहान साहब का खजाना इनकी एक तलवार और कोपोज था, तुम दोनों रख लो। उसने जरमिया दास्तान की एक अजीम मिरास छोड़ी जिसे उसने अपने कोपोज के साथ गाया था। वो इस दुनिया से रुखसत हो गया है लेकिन हम हमेशा के लिए वो रज़मिया गाते रहेंगे इंशाल्लाह। खलील कहता इंशाल्लाह मेरे भाई इंशाल्लाह। इस दौरान एराज भागती हुई बाहर आती है और कहती है मेरे वजीर आपको गोंजा खातून के पास जाना चाहिए। अलाउद्दीन साहब पूछते खैरियत है, क्या हुआ है गोंजा खातून को? तो एराज कहती वो जचकी के अमल में है। यह सुनते साथ ही अलाउद्दीन बहुत खुश होता है और कहता है अल्लाह मेरा बच्चा आ रहा है, और फौरन अंदर की जानब भागता है। जबकि पीछे से खलील कहता मेरे अल्लाह ने एक जान ली लेकिन एक और जान दे दी। जबकि दूसरी जानब शहजादा अपने सिपाहियों के हमरा खानका के करीब पहुंच जाता है। जबकि एवरनोस, फातिमा और बाकी सब उसे दूर से ही बैठे देख रहे होते हैं। शामिल कहता हमारे पास आखिरी मौका है, शहजादा खानका तक पहुंचने वाला है। फातिमा कहती हमें हमला करना चाहिए, हम मर जाएंगे लेकिन शहजादे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और इस जंग को खत्म करेंगे। अयाज कहता फातिमा खातून ठीक कह रही हैं, हमें हमला करना चाहिए। एवरनोस कहता नहीं, मुझे अपने सुल्तान पर यकीन है, अगर हम अभी हमला करेंगे तो बेनकाब हो जाएंगे और हमारे सुल्तान खानका में फंस जाएंगे। मुझे यकीन है कि वो वहां से निकल जाएंगे। तो फातिमा पूछती अगर हमारे सुल्तान बाहर ना निकल सके तो हम क्या करेंगे? एवरनोस कहता फिर हम जान पर खेलकर हमला करेंगे लेकिन हमें एक साथ रहना चाहिए, खामोशी से चलो। और सब आगे बढ़ते हैं। और फिर इधर खानका में शहजादी उरहान से कहती मैं इन्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती उरहान साहब कहते वो रुकना चाहते हैं। अस्पोर्चा रोते हुए कहती वो इन्हें मार देंगे। उरहान साहब कहते उन्होंने पहले ही इनकी अकल छीन ली है, वो मजीद कुछ नहीं करेंगे, चलो चलते हैं। और फिर इसी दौरान राहिबा सोफिया जल्दी से कमरे के अंदर दाखिल होती है और आकर बताती है नया शहनशाह आ रहा है, तुम्हें फौरन यहाँ से निकलना होगा। उरहान साहब पूछते क्या बाहर निकलने का कोई और रास्ता है? सोफिया कहती नहीं, सिर्फ एक ही है, लेकिन वहाँ पहले ही सिपाही मौजूद हैं। अस्पोर्चा कहती लानत हो, मेरी वजह से तुम कैदी बन गए। तो उरहान साहब कहते तुर्क कभी कैदी नहीं बनता और उसकी बीवी भी उसे कभी तनहा नहीं छोड़ती। अस्पोर्चा पूछती तो फिर अब हम क्या करेंगे? उरहान साहब कहते अगर उन्होंने उन सिपाहियों को देख लिया जिन्हें हमने मारा है तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। सोफिया कहती हमने लाशों को पहले ही हटा दिया है। उरहान साहब कहते अब मेरी बात गौर से सुनो। जबकि इस दौरान हम बाहर देखते हैं कि खानका का दरवाजा खुलता है तो शहजादा अपनी फौज के हमरा खानका के अंदर दाखिल होता है और चारों तरफ देखता है तो उसे वहां पर कोई भी सिपाही नजर नहीं आता। तो वो अपने कमांडर से पूछता खानका में कोई सिपाही क्यों नहीं है? अंद्रयास ने कहा था कि उसने इंतजामात किए हैं। तो उसका कमांडर कहता हम पहले जाएंगे जहां पना, और अपने घोड़े से नीचे उतर आता है। इस दौरान उरहान साहब बाहर निकल आते हैं और उनके सामने आ जाते हैं। उरहान साहब को देखते साथ ही उसका कमांडर अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है एक कदम भी और मत बढ़ाना। शहजादा पूछता तुम कौन हो? औरतों की खानका में तुम्हारा क्या काम है? उरहान साहब कहते मेरा नाम क्लेमेंस है, मैं कमांडर आंद्रियास का करीबी मुहाफिज हूँ। और फिर इस दौरान सोफिया भी बाहर आ जाती है और आकर कहती अजीम शहनशाह, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, मैं इस खानका की बाश राहिबा सोफिया हूँ। ये देख और सुनकर शहजादे को थोड़ा यकीन आता है। और फिर उरहान साहब कहते कमांडर आंद्रियास ने कहा था कि वो आपका इस्तकबाल करेंगे लेकिन मैं उन्हें आपके साथ नहीं देख रहा। इस पर शहजादा खामोश रहता है और उरहान साहब की जानब देखता ही चला जाता है। जबकि बाहर एवरानोस, तमीर बोगा, फातिमा अपने सिपाहियों के हमरा खानका के दरवाजे के करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं शहजादे के सिपाहियों ने उरहान साहब पर अपनी तलवारें तानी हुई होती हैं, जिसे देखकर फातिमा कहती जिस बात का डर था वही हुआ, उन्होंने हमारे सुल्तान को पकड़ लिया है। यह सुनकर एवरानोस अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है हम हमला करेंगे, चलो। और फिर इधर शहजादा कहता अपनी तलवारें नीचे करो। यह कहते और सुनते साथ ही सब अपनी तलवारें नीचे कर लेते हैं। जबकि बाहर जब एवरानोस देखता है कि सिपाही ने अपनी तलवारें नीचे कर ली हैं तो सब हैरान होते हैं। शामिल कहता जाहिर है कि मेरे सुल्तान ने उनके शकूको शुबहात दूर कर दिए हैं। एवरानोस कहता फिर भी हम चौकस रहेंगे। शामिल साहब आप पीछे से जाएं, हमारे सुल्तान जहां से निकलेंगे हम वहीं उनका इस्तकबाल करेंगे। यह सुनकर शामिल अपने सिपाहियों को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। जबकि एवरानोस, फातिमा और कुछ सिपाहियों के हमरा एक जानब रवाना होता है। इधर खानका में शहजादा उरहान साहब से पूछता क्या तुम इस तरह एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हो? तुम्हारे सिपाही कहाँ हैं? उरहान साहब कहते यहाँ सिपाहियों को जमा करना सबकी तवज्जो हमारी तरफ खींच लेता। मेरे सिपाही ऐसी जगहों पर छुपे हैं जहाँ वो सबको देख सकते हैं लेकिन कोई उन्हें नहीं देख सकता। यह सुनकर शहजादा कहता इसलिए तुम आम लिबास में हो, है ना? मैं समझ गया कि अंद्रयास तुम पर इतना भरोसा क्यों करता है। उरहान साहब कहते लेकिन फिर भी कोई हमारे खुफिया कैदी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर शहजादा हैरान होता है और पूछता कौन? तो उरहान साहब खामोश रहते हैं।
और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।